लोग के हक ले दिया। बाराबंकी में गोवंशों की हर वक्त की जा रही हत्या। जी हां, मामला बाराबंकी के बनी कोडर विकास खंड के कुर्मियान बठौली ग्राम पंचायत का है, जहां पर अस्थायी रूप से बनी गौशाला में बड़ी लापरवाही सामने आई है और गौशाला संचालक का कहना है कि डीएम एवं एसडीएम के द्वारा गौशाला पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल मामला चाहे जो हो, लेकिन जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर गंभीर ये लापरवाही देखने को सामने मिल रही है। और यहाँ पर जिस तरह से पहले कहते थे कि जो गाय हैं उनका वध रोका जाए, वध उनका जो है, मेरे विचार से वहां पर जब एक बार उनका वध होता था, लेकिन आज ये जो गौशालाएं देखने को मिल रही हैं यहाँ पर उनका हर पल उनकी हत्या की जा रही है, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको चारा नहीं मिल रहा है, वो भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रही हैं। और जिस तरह की ये मामला है कुर्मियान बठौली का, ये विकास खंड बनी कोडर बाराबंकी का मामला है और यहाँ पर हर पल जो है ये गोवंश जो है वो भूख प्यास से तड़प कर मर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं वहां की तस्वीरें, यहाँ पर कितने गोवंश पड़े हुए हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि जिस तरह से यहाँ लापरवाहियां सामने देखने को मिल रही हैं, ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर गोवंशों की हर पल हत्या की जा रही है। पत्रकार जब कवरेज के लिए पहुंचे, इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई और देखने को मिली और उन्होंने गौशाला संचालक पर ये आरोप लगाए कि उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। और यहाँ पर काफी 7-8 गोवंश जिस तरह से बताए जा रहे हैं कि रोज ही मर रहे हैं, जिनकी वजह से पूरे क्षेत्र में एक काफी दुर्गंध आती है और लोग अपने खेत नहीं जा पाते। इसलिए किसान परेशान थे और उन्होंने पत्रकारों को सूचना दी। लेकिन जिस समय वहां पर ये कवरेज हो रही थी, उस समय जो गौशाला संचालक हैं और ग्रामीणों के बीच काफी कहासुनी भी होने लगी और एक तरह से गौशाला संचालक जो है वो धमकी टाइप की दे रहे थे। फिलहाल मामला चाहे जो हो, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, निश्चित रूप से यहाँ हर पल गोवंशों की हत्या की जा रही है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए बाराबंकी के बनी कोडर से प्रदीप कुमार की ये रिपोर्ट। आज इस समय हम बाराबंकी की सीमा पर स्थित ब्लॉक बनी कोडर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बठौली गौशाला क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं, जिसमें उपस्थित ग्रामीणों का आरोप है कि इस गौशाले में दिन प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में लगभग 6 से 7 जानवर प्रतिदिन की संख्या में मर रहे हैं, जो यहाँ का जिसका कारण है यहाँ का संक्रमित जल, यहाँ के जंगली जानवर, यहाँ पर उपस्थित कुत्ते और ऐसा लोग मान रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ के गौशाला प्रभारी, गौशाला संचालक, ग्राम प्रधान इत्यादि को मानते हैं, जो कि प्रतिदिन मरने वाले जानवरों को सुरक्षित स्थान पर उनका दाह संस्कार न करके यहाँ पड़े रहने के कारण कुत्ते, जंगली जानवर आदि के भक्षण आदि के कारण एक संक्रमण का खतरा बनता जा रहा है, जिस पर शासन नहीं कह सकते, प्रशासन और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी एक नज़रअंदाज तरीके से इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, ना ही इसकी जानकारी किसी विभाग को, किसी अधिकारी को, अपने उच्च अधिकारी को दे रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे ऐसा दृश्य जहाँ पर जानवर मरे पड़े हुए हैं। साथ ही ग्रामीणों को कहना है कि यहाँ पर मृत
मृत जानवरों से जो प्राप्त होते कंकाल यानी कुत्ते, जंगली जानवर आदि के नोचे जाने पर, खाए जाने पर यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और इस पर जो पड़े रहते हैं कंकाल तंत्र भी बहुत पड़े हैं। साथ ही यहाँ के प्रभारी महोदय, साथ ही यहाँ के कर्मचारी एक इस प्रकार से अनमोल जानवरों की बर्बरता कर रहे हैं जिससे उनको अगर ग्रामीण लोग आरोप प्रत्यारोप कह सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ करने के लिए कहते हैं तो यहाँ के प्रभारी, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी ये उन कंकाल तंत्रों अर्थात मृत शरीरों को उठाकर गड्ढे में डाल देते हैं। इसी गौशाले में उपस्थित स्थित गड्ढे में डाल देते हैं। उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। ये एक ऐसा यहाँ का दृश्य है। किस ग्राम पंचायत के रहने वाले? हम सिकरैना का रहने वाले हैं। इस समस्या के लेकर हम समस्या के ये लेकर आए हैं कि हमारा ये जो खेती है ना, इसको पूरा चल लिया है जानवर लोग ने। हम 3 बजे 4 बजे तक मरते हैं। ये जो काम करते हैं इधर के, तो ये लोग तो कुछ उसका तवज्जो भी नहीं करते हैं। हाँ? ये तवज्जो नहीं करते हैं भाईजान। और एक तो पहली बात जो है बोलेंगे 5 बीघा में चरी बोआए हैं, तो ये चरी किधर है? कुछ चारों के लिए है किधर? इसको तो दिखाए, चारवा भूखा प्यासा मरता है तो इसको चारा तो दीजिए, नहीं तो उसको अपना गौशाला जो है प्रबंध कीजिए, जानवर बाहर न जाने। तो हम लोग का खेती है जो उसको मुआवजा दे दे और पूरा हम लोग का खेती ले ले अलग हम लोग वो करेंगे। नहीं, सरकार तो ये सुविधा कर रही है कि गौशाला बनाई गई है, गौवंशों को इसमें पाला जाए, उनके चारा पानी की व्यवस्था की जाए और उचित प्रबंध के लिए। तो आप जो कह रहे हैं कि गौवंश क्यों लाए गए गौशाला में, तो सरकार तो इसकी सारी जिम्मेदारी निभा रही है ना। सरकार इसकी जो है जिम्मेदारी क्यों निभा रहे? हमको तो कुछ भरोसा नहीं, क्या निभाती? वो तो पैसा देती है, इधर बोलेंगे ये लोग खाते हैं पैसा। इसमें कौन काम करने वाले? हमको कुछ बताइए तो इसको प्रबंध किया जाए, एकदम से व्यवस्था हो, हम लोग का खेती बचे। हम बीवी बच्चे क्या रोड पे आ जाएं? कितना जानवर है? दादाजी आपका क्या नाम है? दादा आपकी क्या समस्या है? हमारी लेटरिन पैसा अब निकल चुका सन 18 महीना, अगस्त 8वां महीना 17 तारीख का 7200 रुपया निकला है। सन 2018 में? जी सर। तो आपकी लेटरिंग नहीं बनी? जी नहीं, अभी नहीं बनी है। कागजों पे लेटरिंग बन चुकी है लेकिन आपके घर जी पर नहीं, कुछ नहीं बनी। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी आप लोग की समस्या है भैया, नहीं बनी है। राम सिंह ने बनाया है, रुपया निकाल लिया गया। कितने लोगों की लेटरिंग जो कागज पर बन चुकी है और यहाँ ग्रामीण गांव में आकर जमीनी हकीकत पर नहीं बनी है? अब ये तो न बता के हम, अगर हम अपने लिए बता रहे हैं हमारी नहीं बनी है, क्योंकि मैं मेरा निकाल लिया गया और हमारा लेटरिन नहीं बनी है। जनपद बाराबंकी जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब की जो बिघा खेती है उसका धान लगाओ, बहुत सारी चरेले तो का करी बताओ। अभी दोपहरी में मूंजा के बेड़ना गाड़ के बाद व्यवस्था नहीं। नहीं, आप गौशाला के संचालक से इसकी शिकायत किए हैं? हाँ, तो वो गौवंशों के प्रबंध के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए हैं? अरे क्यों किए तो हम किए साहब, चरत तो कौन व्यवस्था बताई चरत। अच्छा, इस संबंध में आप लोगों ने लिखित एसडीएम तक या विकास खंड अधिकारी के पास कोई प्रार्थना पत्र दिया? लोग के हक ले दिया। उनमें व्यवस्था है, पानी के लिए हैंडपंप की व्यवस्था है। समर कुछ भी किए हुए हम लोग का तबाही, हम लोग का खेत सब चले जाती है, हम लोग का भूखे मर जाएगा संभावना है। हम लोग उसकी कदर है, यहाँ कोई कदर नहीं है। जानवर है जिस यहाँ कोई कदर है केवल कर दिया जाता है। इतना दुर्गंध मारता है कि हम लोग खेत देखने नहीं आता हूँ। यहाँ पे लगभग प्रतिदिन कितने गौवंश मरते हैं? डेली 15-20 तो डेली मरता है। मतलब किस लिए मरते हैं? ये भूख प्यास से मरते हैं, कैसे मरेंगे? नहीं, आप प्रधान और गौशाला संचालक का कहना है कि विषैले जंतुओं का ये खाली हम लोग जमीन नहीं हो ना, तो ये जानवर ये एक सब मर जाए पाटा और हमारा खेत देख लीजिए पहले। जो भी फसलें नष्ट हुई हैं उसके द्वारा आपको सरकार मुआवजा दे। हम लोग को दे तो ठीक है, नहीं दे तो हम लोग भूखे मरेंगे। अरे मन कहीं तो नहीं दे तो भूखा मरेंगे हम लोग। आगे व्यवस्था करके हम लोग भूखे मर रहे हैं। हम लोग के साथ
यहाँ पे गैया जो है पानी पीती है, वही पानी पीने का ये गंदा पानी है जो गैयों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन ना है? हाँ हाँ एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर हर किसी के मन में एक दया की भावना उत्पन्न होती है। आज हम उस दृश्य को दिखाते हुए बात करेंगे बठौली ग्राम के गौशाले की, जिसका ना कोई जिम्मेदार है और है भी तो ना कोई उसका परवरिश करने वाला। अब ये इसकी कमी किसकी कमी है? प्रशासन की या फिर यहाँ के जिम्मेदार प्रभारियों की, जिम्मेदार अधिकारियों की, जहाँ गौशाले में जानवरों की संख्या गौशाले की स्थिति के अनुसार पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ इस गौशाले में जो जानवरों के पीने की व्यवस्था है वो अत्यंत ही दयनीय है। गंदा जल, कीड़ों मकोड़ों से निर्मित जल, जानवरों के द्वारा बहिस्राव के माध्यम से उपार्जित जल, जिसे जानवर, अनमोल जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे पीते रहते हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना, भाई साहब राजू खान, कहाँ के रहने वाले हैं? गली बठौली जी, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से। आप यहाँ की गौशाला की प्रबंध व्यवस्था से संतुष्ट हैं? नहीं, क्या कमियां हैं? क्या बहुत कमियां हैं। यहाँ आदमी बैठे रहा दिन के, वो आवाज नहीं है। उधर गेट लगे हो, ऊपर गाली गुप्तारी करता है। और प्रधान तो हमारा चोर है। ट्रैक्टर बेंडन हाँ, गौशाला अलग बनवा दे, और ये खरीद के गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया। हाँ, पब्लिक का बहुत परेशानी है भैया, अच्छा, पब्लिक को परेशानी बहुत ज्यादा। आप लोगों ने प्रधान से शिकायत की इसकी? अरे प्रधान सुनना ही तैयार है, मारे तैयार है। तुम शिकायत की बात प्रधान दवा तो नहीं, कोई जनता पंता का भागो से कोई जगह वगह नहीं है। यहाँ कोई पैसा गवर्नमेंट नहीं देता, अपने घर से लगा दी, कितना लगा दी। और बताएं ट्रैक्टर बेच के लगा दी, कई ट्रैक्टर बेच के लगाए, हम कहाँ बताओ सामने हमें गवर्नमेंट पैसा नहीं दे। ये ऐसे गौशाला पास होगा, वो परमिट आए के हम ट्रैक्टर खरीद ले, हेलीकॉप्टर खरीद ले और बाकी जनता की छोड़ दी। यानी आप कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो संपत्ति है, यहाँ का जो रुपया आया है, प्रधान जी ने खा लिया। अरे खा तो ले भाई, उन्होंने अपनी निजी काम में लगा लिया और निजी काम में नहीं खा को हमारे काम में लगा दी। गौशाला के प्रबंध तार पाखड़ा बांध देनी में कहा रखा है, उनका तलक पड़क कैसे बताऊँ क्या है। कितना तबाही है कि हम लोग रात भर हाँकते हाँकते परेशान है। कितना इतना टूटू कर दिया हम लोग का, और हम लोग ऐसे रहे तो हमारा बाल बच्चा भूखा मर जाएगा। हम लोग का ये व्यवस्था कर दिया। यहाँ की गौशाला संचालक प्रधान से शिकायत की तो उन्होंने क्या कहा? वो उनका व्यवस्था नहीं है तो क्या कर दे, वो उनका कोई व्यवस्था नहीं तो क्या कर दे, अपना घर बेंदे कहाँ थे। नहीं, सरकार ने जो व्यवस्था दी है, गौशाला बनवाई है, प्रबंध व्यवस्था के लिए पैसा दे रही है, सब सारी व्यवस्थाएं हैं। सरकार कोई व्यवस्था नहीं हमारे लोग के यहाँ के लिए दिया, बोलते हैं यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं। जैसे अन्य गौशालाएं चल रहे हैं उनमें व्यवस्था
है, पानी के लिए हैंडपंप की व्यवस्था है, उनके समरसेबल की व्यवस्था है, तो यहाँ क्यों नहीं है? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो समरसेबल कुछ भी किए हुए हम लोग का तबाही, हम लोग का खेत सब चले जाती है, हम लोग का भूखे मर जाने की संभावना है। हम लोग का उसकी कदर है, यहाँ कोई कदर नहीं है। जानवर है यहाँ कोई कदर नहीं, केवल कर दिया जाता है। इतना दुर्गंध मारता है कि हम लोग खेत देखने नहीं आता हूँ। यहाँ पे लगभग प्रतिदिन कितने गौवंश मरते हैं? डेली हमको लगता है 15-20 तो डेली मरता है। नहीं मतलब किस लिए मरते हैं? ये भूख प्यास ये के कारण? भूख प्यास से मरते हैं और कैसे मरेंगे? नहीं, यहाँ प्रधान और गौशाला संचालक का कहना है कि विषैले जंतुओं को काटने से मर रहे हैं। वो बोलता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये खाली है। हम लोग का जमीन नहीं हुए ना तो ये जानवर ये एक सब मर जाए, पाटा था कि हम लोग का खेत चलते। सर हमारा खेत देख लीजिए पहले। आप लोगों के अनुसार जो भी फसलें नष्ट हुई हैं उसके द्वारा आपको सरकार मुआवजा दे? हम लोग को दे तो ठीक है, नहीं दे तो हम लोग भूखे मरेंगे। हम लोग का नहीं दे तो भूखा मरेंगे हम लोग। बाकी व्यवस्था कर दे, हम लोग का दे, हम लोग भूखे मर रहे हैं।